औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum everyone, this is Hasraza, the founder of Pep Talk Pakistan and HR Professional. The main objective of Pep Talk Pakistan is to show the positive image of Pakistan to the world. Ladies and gentlemen, I am conducting sessions of different professionals on different topics as they are sharing their success stories with us. And I know that कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपका फीडबैक जो है वो मुझे मिलता रहता है. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will be having this session in two medium. One is Urdu and second is English, so the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, I am super excited today. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है. जब मैं ये सेशन प्लान कर रहा था और जब मैंने लिंक्डइन पे इवेंट बना के डाला, आप यकीन माने लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव हुए. आज का टॉपिक है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ, टॉपिक तो है इंटरेस्टिंग और यूनिक, लेकिन आज जो हमें जो गेस्ट जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, दे बोथ आर सीजन प्रोफेशनल. दोनों का एचआर फ्रेटर्निटी में, एचआर में बहुत नाम है. मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. दोनों के साथ पहले भी मैं एक सेशन कर चुका हूं और हमेशा जब भी मैंने इन्हें कहा और इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हैं वो मेरे साथ सेशंस किए. सो आई एम एक्साइटेड. आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशन को पूरा कंप्लीट सेशन देखिएगा. आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे. हाँ, हम लाइव हैं राइट नाउ ऑन लिंक्डइन, वी आर लाइव, यूट्यूब पे भी अभी हम लाइव हैं. आइए सबसे पहले हम जो हमारे जो पहले गेस्ट हैं इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, यकीन माने, वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल, ग्रेट प्रोफेशनल, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और इनका नाम है हारून अख्तर. हारून अख्तर इज हैविंग 15 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जहां लोग फंस रहे हैं किसी भी पोजीशन में जो कि पूरे पाकिस्तान में फिल नहीं होती, जितने भी रिक्रूटर हैं, पर्टिकुलरली एचकेसी में जो इनका फॉरम है, हम सिर्फ एक ही बंदे से रब्ता करते हैं और उनका नाम है हारून अख्तर. हारून अख्तर इज वर्किंग एज ए चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर एट ओजी टेक्नोलॉजी एंड ऑज ग्रुप. आइए हारून अख्तर को वेलकम करते हैं. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच हारून. वंडरफुल. आई एम सुपर एक्साइटेड. आज फिर एक और सेशन में हम आपके साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने फिर हमें जो है वो टाइम दिया. तो हारून, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क, इस पे हमने डिस्कशन करनी है और ढेर सारे क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं. तो ज़रा मैं अपने जो सेकंड हमारे जो गेस्ट हैं इनका इंट्रोडक्शन करा लूँ. और आप भी उन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं. तो आइए ज़्यादा वेट नहीं करते और उनका इंट्रोडक्शन जो है वो करवाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो प्रोफेशनल हैं जिनको मैं पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूँ. हैं तो ये मेरे से जूनियर, लेकिन इनके काम सारे सीनियर्स वाले हैं. यकीन माने, इनका जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट का भी है, इनका एक्सपीरियंस टेक का भी है. और जैसे मैंने आपको बताया, हारून अख्तर बहुत हेल्प करते हैं पोजीशंस फिल करने में. जो हमारे टेक्निकल रिक्रूटर हैं और एचआर, उनके पीछे जो सपोर्ट चल रही होती है ना, बैक एंड सपोर्ट जो होती है वो इनकी होती है. तो इनका नाम है, एचआर फ्रेटर्निटी में, टेक में तो सारे इनको जानते हैं, इनका नाम है एससी. अब आप पूछेंगे एससी क्या होता है? तो एससी से बनता है शहराज चौधरी. शहराज चौधरी जो हैं वो डायरेक्टर एचआर हैं
शॉप डेव के और शॉपिस्तान के वंडरफुल प्रोफेशनल, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एक बड़ी जबरदस्त बात है इनकी ये है कि इनके चेहरे पे हर टाइम स्माइल होती है, वो भी हम इनसे पूछेंगे कि उसका राज क्या है। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हारून एंड हसन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। हसन, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, आई लाइक योर डायलॉग, आई एम सुपर एक्साइटेड। जो स्माइल आपके चेहरे पे तब आती है ना, वो दैट्स अनएक्सप्लेनेबल, सो आई रियली लाइक दैट। यकीन मानो ये दिल से निकलती है, और वाकई क्योंकि एक्साइटमेंट बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप बोलते हैं ना, तो जो आपके गेस्ट होते हैं ना, वो एनर्जी फिर उसी तरह से वो कन्वर्ट होती है, वो भी ट्रांसफॉर्म होती है। तो दैट्स व्हाई हरुण, यू वांट टू से समथिंग? Whatever say is Shiraz, I guess हम ये ना इजाजत के साथ ये जुमला बोरो कर लें। There is a lot of potential in this one line actually. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मेरा ख्याल है अदर डे वी वर डिस्कसिंग द सेम एज वेल, इनके इसी जुमले पर भी कि यार दैट्स समथिंग यूनिक। वंडरफुल, थैंक यू, ग्रेट। अच्छा हारून, हम शिराज और हारून हम टॉपिक पे तो जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं थोड़े दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मैं देख रहा था हारून एक बहुत बड़ा माशाल्लाह इनिशिएटिव हमारे मुल्क पाकिस्तान ने लिया, और वो ये था जोल्टा बाइक्स ये स्टार्ट की। तो मैं जब वो देख रहा था, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां पर मैं देख रहा था कि जो जोल्टा बाइक्स हैं ये तो आपकी कंपनीज की हैं, मतलब ओजी टेक्नोलॉजीज और ऑज ग्रुप की। खैर मैं आपको फोन पे भी पूछना चाह रहा था, लेकिन समहाउ मेरा ख्याल है कि मेरा आपसे राब्ता नहीं हो सका, तो अब बड़ा जबरदस्त एक मौका है। थोड़ा सा हमें जरा ये बताइए कि एक आपकी कंपनी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, मतलब ऑज ग्रुप ने, और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो माशाल्लाह मार्केट में जो आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग अभी हमें लिंक्डइन पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और बाद में भी जाके इंशाल्लाह हमें देखेंगे। तो वो क्या था और किस तरह से जो है वो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में देख रहा था, माशाल्लाह सारे लोग वहां पर थे। तो थोड़ा सा हमें बताइए, फिर हम टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। Sure, Hassan. Thanks a lot. मेरा ख्याल है ये I mean, although it's an off-topic thing, but I guess it's very important to actually share right at the time जब 1-2 दिन पहले ये event हुआ है। तो coming to that particular point, मैं अपना 3-4 मिनट पहले लेना चाहूँगा to give you a brief introduction about the whole group and how that thing actually happens. The OZI group and OZ group, it's been around 10-11 years. OZI, when they actually initiated, and then from mobile and games and mobile apps and games, and then onward they diversify in multiple different domains. At this point in time, when I actually joined, there were now 30 plus organizations under OZI and OZ group, and around 1,000 plus employee pool at this point in time, जो भी काम कर रहे हैं in different capacities. We are very diversified. जिन domains हम diversified हैं, उसमें से mobile is the first, games and apps in mobile, 2D and 3D. Then it's logistics. Then it's e-commerce. Then it's electric vehicle, typically bikes. Then it's energy sector, Zoxel. Then it's media or media. अच्छा, और इसके अलावा there are so many other areas जिसमें हम की R&D जो that's going on. Education जो tech education है, उस context में भी we have Nextel as well with us, so that we can train people and bring them in. जो दो factor मैं highlight करना चाहूँगा ना, एक है youth empowerment in context of entrepreneurship. That's the key of our leadership, Mr. Usman Sheikh, who is actually the guy who's leader of this whole thing happening. तो उनके दो पर्पस है. एक जो motivation है doing all that is to empower the youth in Pakistan from the entrepreneurial standpoint, and the second is they always hit an ecosystem, right? अच्छा, आप इकोसिस्टम के मैं दो तरह से एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा. पहली एग्जांपल when they started mobile and games, right? तो इन्होंने सिर्फ देखें, there are 2-3 different verticals. एक तो है सिंपली डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट से कि आपके पास एक फ्रंट एंड के जो लोग हैं, आर्ट के लोग हैं, बैक एंड की टेक्नोलॉजी स्टैक के लोग हैं, वो होने चाहिए. आपने गेम बना ली, अब आपने पोस्ट करनी है किधर, यू नीड एन योर ऑन ऐप स्टोर to publish that game as well.
तो उन लोगों ने अपना एड नेटवर्क ही अपना बनाया कंसोली एड्स के नाम से, जो दे ऑन एड नेटवर्क एज वेल, राइट। अच्छा, इसी तरह से जब रिसोर्स शॉर्टेज की तरह एंगल से हम अक्सर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि किसी भी डिमांडिंग स्किल में शॉर्टेज है, तो व्हेन दे एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर थिंग, दे मेक अ प्लान एंड देन दे कम अप विद नेक्स्ट स्किल इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्किल इनिशिएटिव क्या है कि इनके पूरे ग्रुप में जहाँ भी जिस स्किल में जो डिमांडिंग है मार्केट में, आपको डायरेक्टली लोग नहीं मिलते हैं, तो आप रॉ टैलेंट उठाएं, अपने ट्रेनर लगाएं, उनको ट्रेन करवाएं एंड देन पुट देम इन योर ऑन डिफरेंट वर्टिकल्स, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से ये जो जोल्टा बाइक है, टिपिकली जोल्टा इज एक्चुअली वन ऑफ द वर्टिकल विद इन द ओज ग्रुप। जो जोल्टा इलेक्ट्रिक है टिपिकली, जिसके अंडर डिफरेंट बाइक्स बननी है, जो हमारी ईवी की है, सबसे पहली चीज़ ये कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। It's been around 4 years, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 to 5 years back when they start making those bikes। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, कोई खरीदता नहीं था। खरीदता इसलिए नहीं था कि इस बाइक को नंबर नहीं लग सकता था। अब नंबर इसलिए नहीं लग सकता था क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। अब क्योंकि ईवी पॉलिसी थी नहीं, तो रिकग्नाइज नहीं होती थी बाइक, तो विदाउट नंबर जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट है उनके कंसर्न्स थे, लोगों के अपने कंसर्न्स थे कि हम इसको कल को रीसेल में जाएंगे तो हाउ वी कैन मैनेज ऑल दैट। अच्छा, दे थिंक कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाई है, उस टिपिकल प्रोडक्ट को यूटिलाइजेशन स्टैंड पॉइंट से अगर आज अवेयरनेस नहीं है तो हम बना के खड़ी तो नहीं कर देंगे ना बाइक्स, सम हाउ हमें इसे अपनी इकोनॉमी का पार्ट बनाना है, राइट। अच्छा, इन लोगों ने जब स्टडी किया, जो हमें लीडरशिप है, तो दे फाइंड आउट अ वे कि इंडिविजुअल तो उसको खरीद नहीं सकता, ठीक है, बट अगर हम इसको यूज करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, उस पर लोगों के एतराज़ हैं, राइट। तो देन दे स्टार्ट हवाई लॉजिस्टिक्स, जस्ट लाइक TCS एंड OCS एंड रेस्ट ऑफ द डिलीवरी सर्विस, ठीक है जी। COD बेस ये जो है, ये डिलीवरी सर्विस ने इनिशिएट किया। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, राइट, मेंटेनेंस उसकी जीरो है इन कंपैरिजन टू अदर टॉप ब्रांड्स, तो जो वैल्यू वहाँ से सेविंग थी वो इन लोगों ने रादर अपने पास रखने के, दे डिस्पर्स इट आउट अमंग द कस्टमर्स। तो इवेंचुअली उनको वो जो पूरी पैकेज डिलीवरी की कॉस्ट थी, पर हेड कॉस्ट पड़ती थी, वो और ज़्यादा चीपर पड़ने लगी। तो कस्टमर के लिए इट्स अ हैप्पी लाइक विन विन सिनेरियो, राइट। हवाई जो है वो सक्सेसफुल हो गई और दैट्स व्हाट दे हैव हिट। 3 साल का टाइम जब गुजरा, विद इन दोज 3 years हमने भी देखा कि इलॉन मस्क एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो ईवी के अंदर क्वाइट एंथुसियास्टिक टू डू लाइक ऑटोनमस व्हीकल वाले, जो गूगल ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग किया, तो ईवी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया। मीनवाइल जब IK की गवर्नमेंट आई है, तो उन लोगों ने भी इनिशियली इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। मैं आपको यहाँ मतलब फोकसली ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वी आर द पायनियर जिन्होंने ईवी पॉलिसी का इनिशियल ड्राफ्ट बनवा कर, तो वी गिव इट टू गवर्नमेंट कि दिस शुड बी आवर ईवी पॉलिसी। कपल ऑफ अमेंडमेंट्स के साथ वी आर द वंस हु एक्चुअली पुश देम टू इम्प्लीमेंट दैट, राइट। अच्छा, जैसी वो इम्प्लीमेंट हुई, हमारी जो बाइक है वो रजिस्टर हुई ऑन द रोड्स एज वेल। अच्छा, फिर ये है कि जो एक और एजाज हमारे पास में ये है कि वी आर द फर्स्ट रजिस्टर्ड EV प्लेयर इन द मार्केट। टिपिकली जो बाइक की कॉन्टेक्स्ट में देयर आर सो मेनी अदर पीपल एज वेल जो इस बिजनेस में इन हैं और हो रहे हैं, राइट, बट वी आर द वन जिसे गवर्नमेंट की डिफरेंट बॉडीज ने रिकग्नाइज किया है इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कि वी आर द वंस who are registered and up to a typical up to mark we are recognized to be on the road from standard standpoint, ठीक है। तो ये दो चीजें। अच्छा, अब अगली बात ये आती है इम्पैक्ट स्टैंड पॉइंट। देखिए, बिजनेस इज वन फैक्टर, लेकिन अगर आप एज एन नेशंस ऑब्जेक्टिव देखें ना, तो जो पॉल्यूशन का फैक्टर है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग की जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहा है, इन सब चीज़ों में that motivation of doing something in electric side with a zero carbon emission and building something environment friendly and then having that product successfully in the market, right, ये छोटा काम नहीं है। टिपिकली उस टाइम पे जब आप पैसा लगाते जा रहे हैं और दूसरे आपको पता है अप टू अ स्ट्रेच आपको उसका ROI पता ही नहीं है कब शुरू होगा,
ठीक है। तो उस हिसाब से वाकई में जो हमारी लीडरशिप टीम है खराज तहसीन उन्हें पेश किया जाना चाहिए था बहुत पहले, ऑल्दो आवर गवर्नमेंट स्टिल राइटली आइडेंटिफाई एंड देन दे डिड इट क्वाइट वेल, और दैट्स द बैकग्राउंड। और ये जो इनका एनवायरनमेंट का फैक्टर है टिपिकली कि आई के जो ट्रीज के इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ट्रीज की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव, पेपरलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए डिफरेंट जगहों पे ताकि पेपर वेस्ट कम हो। तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, उस टिपिकल वर्टिकल में, बिकॉज वी वर द पायनियर्स इन द मार्केट, सो दे आस्क अस कि हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं उस एफर्ट को जो आप लोग कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंस, एंड हमारी माशाल्लाह पूरी मैनेजमेंट टीम, द होल कोर ऑफ OZ group and the major contributors from the OZI as well, they were there, right? And they did quite well, I guess, overall. जो हमारा इवेंट था from फिर मुझे जो स्टोरीज बाद में पता चली हैं उसमें IK took quite much interest, जो वर्दी प्राइम मिनिस्टर, he actually discussed quite many things from that point, that I want to be interested to see how you can manage the export part. तो अभी हम कुछ डिफरेंट कंट्रीज की एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट से भी इसको आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, राइट? तो ये that's when it actually concluded regarding the geography. Great, wonderful, जबरदस्त हारून। अच्छा हारून, अभी हम जरा टॉपिक की तरफ आते हैं, और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा ज़बरदस्त है। शुरू में करूंगा एक पोएम से, और वो पोएम है दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वो ही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तो हारून, आपसे स्टार्ट करेंगे, आप सीनियर हैं, हम दोनों से सीनियर हैं, मुझसे और शराज से भी, और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और आपके दिल के बड़ा करीब है। और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस? हारून, कैन यू हियर अस? ओह, मैं लगता है नेट सिग्नल जो है ना वो चले गए। तो शराज, ऐसा करते हैं कि सवाल आपकी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो शेर मैंने सुनाया और शेर बड़ा ज़बरदस्त था कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वो ही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तो सबसे पहले जो सवाल है वो हमारा टॉपिक भी है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस? सो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई ज़रूरी है दोस्ती जो है वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच हसन। मैं बड़ा प्रैक्टिकली और अपने एक्सपीरियंस के साथ ही शेयर कर सकूंगा, और अनिल शेयर के आपका क्वेश्चन है इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क। मैं इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, इज इट करेक्ट टू हैव फ्रेंड्स ऑन वर्क और नॉट? दैट्स द रियल क्वेश्चन। या इज इट राइट टू हैव फ्रेंड्स ऑन वर्क और नॉट? तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि व्हेन वी डेली वेक अप, हम सुबह उठते हैं, विल गेट रेडी, वी गो टू वर्क, एंड 200 बंदों की कंपनी, 200 बंदों की कंपनी, 1000 बंदे की कंपनी, बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर लोग आते हैं और उनका एक ही पर्पस होता है, एंड दे एक्चुअली नीड टू सर्व टू द कंपनी एंड अर्न द प्रॉफिट एंड मेक कंपनी प्रॉफिटेबल, राइट? स्पेसिफिकली आप उस पर्पस को देखें कि जिस पर्पस के लिए वो गैदरिंग हो रही है, इज दिस द गैदरिंग फॉर द सोशल पर्पस और अर्निंग द प्रॉफिट, राइट? So to earning, if you say if a social gathering where we are voluntarily present ourselves for something, then it is good to have friends. But if it is solely purpose for the profit or the growth, then it is not the right place to have a friend. तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को अगर if you clear this thing, तो you'll get the idea if you have the friends or not. फिर important की बात ही बाद में आ जाती है. So this is my opinion about this particular question. Agreed. तो हम जरा अपने उस्ताद मोहतरम से भी पूछ लेते हैं कि उस्ताद जी जरा इसके बारे में हमें ये बताइए कि जो अभी शराज ने ये बताया कि जी कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एट वर्क, वो खैर उन्होंने उसको रिलेट किया जॉब के साथ भी और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बताया। तो हारून, वुड लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट। आप माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपोजर रहा और बड़े बड़े फनकार लोगों के साथ भी आपने काम किया, बड़ी दोस्तियाँ भी निभाई और बड़ी
दोस्तियाँ देखी भी आपने। तो ये बताइए कि वाक़ई ये ज़रूरी होता है कि मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है वो दोस्तियाँ होनी चाहिए? क्या वाक़ई यार दोस्ती नाम की कोई ऐसा लफ्ज़ एग्ज़िस्ट भी करता है? अच्छा हसन इधर सॉरी previously just got dropped by internet issue. Okay, so again दो पर्सपेक्टिव है बड़े क्लियर। हमारे वन ऑफ माय प्रीवियस कंपनी हमारे एक जो कोर वैल्यूज थी ऑर्गेनाइजेशन की उसमें पर्टिकुलरली वी हैव अ वन वैल्यू फैक्टर और वो वैल्यू फैक्टर ये था, मैं नरेट करता हूँ एग्जैक्टली मैप टू द टॉपिक दैट every individual in the company should understand the difference between how to be friendly versus how to be friend, right? And how to be friendly is what allowed to be in our organization to have, right? ये clearly हमारी core value का part था। अब देखें difference कहाँ पे आता है मेरे हिसाब से। Although it's a long debate and an endless story to discuss the pros and cons of this particular topic, right? But अगर बहुत strictly आप professional standpoint से देखें तो I guess being friendly, being nice, being a helping hand, being having a soft hearted towards the people, knowing their you can say the hardships of the life, उन चीज़ों की तरफ से अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए फ्रेंडली मोड में आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये तो होना चाहिए। अब अगर आप आते हैं फ्रेंड वाले पार्ट में तो देखें फ्रेंड वाले पार्ट में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे बिल्ड होती है, राइट, वो फैक्टर आता है अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। देखें 3 सिनेरियोज है बड़े सिंपल से, यू आर फ्रेंड विद योर जूनियर और यू आर फ्रेंड विद योर पीयर और यू आर फ्रेंड विद योर सीनियर, दैट्स द 3 सिनेरियोज यू कैन हैव। अब अगर आप इसको बाइफरकेट करके देखें ना हर इंडिविजुअल सिनेरियो को, तो तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट। अच्छा जो लीथल पार्ट है वो एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट जहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि लोग एक्चुअली इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं कि यार दोस्ती नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में ना, वो तब होता है व्हेन यू आर फ्रेंड विद योर सीनियर, राइट। अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यू शेयर योर हार्ड you can say hard times or your dark secrets with your immediate boss or maybe like next to that boss, right? और अब जब accountability का फैक्टर आएगा तो यूजिंग those particular things अगर आपको पेनलाइज किया जाता है तो आप पूछते हैं यार तू तो मेरा दोस्त था यार। अब वो कहेगा भाई अगर आप मैंने दोस्ती निभानी है तो मैंने भी अकाउंटेबल होना है, राइट। तो मेजरली ये जो एक फैक्टर है ना यहाँ पे पीपल लर्न बाय मिस्टेक, ऑब्वियसली लेसन लर्न के 2 ही वे होता है ना, या आप अपने जो सीनियर्स हैं जो आप से बड़े हैं उनके थ्रू सीख लें। जो दूसरा तरीका आप मार खा के सीखेंगे, राइट। तो जब आप मार खाते हैं ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये फ्रेंड वाले फैक्टर में, तो उसका आउटकम यही आता है कि यार आई गेस दोस्त नहीं होना चाहिए, रादर there must be a clear line of interaction within you and your senior, within you and your junior, within you and even your peers. तो मेरे दोस्त का वही स्टार्ट पॉइंट है। Agreed, wonderful. और इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि जब हम ये टॉपिक प्लान कर रहे थे तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह। तो एक आर्टिकल में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, उसने कहा कि लोग दोस्ती करते क्यों हैं। आई मीन एक दोस्त ऑर्गेनाइजेशन में आके कुलीग आपस में दोस्ती करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यार अगर मैं सीनियर से दोस्ती करूं तो मैं उससे सीखूं, मतलब मुझे वो बताए कि यार देखो ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको तुम इस तरह ठीक करो। तो दोस्त ये होता है, लेकिन हारून असल दोस्त कौन है वो हमें पता नहीं चलता। आई मीन वो एक बड़ा अच्छा शेर किसने कहा कि दोस्त बन कर मिले, दोस्त बन कर मिले मुझको मिटाने वाले, हमने देखे हैं ऐसे कई रंग बदलने वाले। तुमने चुप रहकर सितम ढाया मुझ पे, वो जब क्लास हो रही थी बॉस के सामने, तो तुमने चुप रह के सितम ढाया मुझ पे, तुमसे तो बेहतर है मेरे हाल पे हंसने वाले। तो बात ये है कि
कौन नहीं, तो वो ट्रू फ्रेंड जो है, आज जो हमारा टॉपिक है वो जरा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल, पता नहीं, आई डोंट नो कि नहीं, लेकिन हेल्पिंग है कि लोगों को पता हो कि भाई मेरा सच्चा दोस्त कौन है, वो सच्चे दोस्त की निशानियां क्या है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो वहां पर ना मैं रिलेट कर रहा था, क्योंकि 15-17 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो मैं देख रहा था यार कि बड़ी बड़ी फनकारी हमने भी की, बड़ी बड़ी फनकारी हमारे साथ भी हुई। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो आपके मेरे ज़हन में आ रहे थे कि वो है। तो मैं आपसे ये दोनों से पूछना चाहूँगा, आज टू शराज एंड फिर हारून से भी इसी सेम क्वेश्चन के ऊपर, जिसको मैंने रिलेट किया एक बड़े अच्छे शेर के साथ। तो हमें पता कैसे चलता है यार कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है? वो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं? शराज, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, हर बंदा और मतलब एवरीबडी लुकिंग फॉर अ सपोर्ट, जो कि इमोशनल सपोर्ट की आप बात करते हैं ना, तो नॉर्मली दोस्त वो होता है। अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, हो सकता है आप एग्री करें, हारून से एग्री करें और वाइस वर्सा, और सुनने वाले भी कुछ एग्री करें, कुछ ना करें, और कोई भी ना करे, बिकॉज हर बंदे की अपनी लाइफ होती है और अपनी एक्सपीरियंस होता है। सो आई विल शेयर दी डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की थी। देखिए, एक बंदा जिसको इफ यू गो टू समवन और आप उसको कोई बुरी खबर सुना सकें अपने बारे में, और वो उस खबर के बारे में या उस न्यूज के बारे में आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करे, दिस इज दी वन साइन ऑफ फ्रेंड, वो आपका दोस्त होता है। सेकंड, आपकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा होता है और आप वो अच्छा किसी उस बंदे को सुनाएं और वो अप्रिशिएट करने में आपको हेल्प करे, तो वो आपका दोस्त होता है। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। और थर्ड थिंग, कि ऐसा बंदा जो आपको देखते हुए, आपके साथ टाइम गुजारते हुए आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे कि आपको अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, वो दोस्त होता है। तो मैंने अपनी जिंदगी से यही 3 लाइनें और यही 3 फैक्टर सीखे हैं कि एक अच्छे दोस्त को आइडेंटिफाई करने के लिए। अदरवाइज आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक दोस्त है, वो मेरा स्कूल से था, कॉलेज था या फैमिली फ्रेंड था और वो चलता रहे। प्रैक्टिकली देखें ना, तो नॉट इन ऑल केसेस बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो नहीं सकता या होता नहीं है, बिकॉज हर बंदा डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरता है, जिसके थ्रू वो ग्रोन अप होता है। तो हो सकता है लाइफ का एक फेज जिसमें मैं स्कूल में हूँ, मैं और मेरा दोस्त का सेम है, तो हमने बड़ी अच्छी दोस्ती गुजारी। अब हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो किसी और सिनेरियो में है, मैं किसी और सिनेरियो में, तो शायद विल नॉट बी एबल टू बी अ फ्रेंड। तो वो एक सिनेरियो भी हो सकता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज बीइंग टू अ फ्रेंड, जो लाइफ टाइम फ्रेंड्स होते हैं, बट फ्रेंड इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन दीज 3 थिंग्स। तो मेरे ख्याल से तो ये दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक इनटू अ पर्सन एज अ फ्रेंड। हारून, आपका भी इसके ऊपर जो है हम व्यू लेना चाहेंगे, और जरा चेहरे पे स्माइल रखिए जरा, क्योंकि हम एक सेशन कर रहे हैं, हमें वी ऑल आर स्माइलिंग और हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। और अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक जो है वो हमें यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं और लिंक्डइन पे भी। और मुस्कुराते रहना चाहिए, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें, ठीक है जी। हारून, ओवर टू यू। ओके, देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसमें देयर इज नो वन गो फार्मूला, पहली बात, राइट। अगेन आई एग्री विद शिराज कि हर किसी के अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उसकी अपनी डेफिनेशन होगी दोस्त की, बट इधर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अक्सर फॉलो भी करता हूँ और आई लर्न क्वाइट अ लॉट। आपके दोस्त भी हैं और स्कूल में हमारे दोस्त भी होंगे, शाह साहब, कासिम अली शाह साहब। तो उनका एक पूरा इस पर लेक्चर है। मैं अच्छा, ये मैं इससे पहले नहीं सुना, क्वाइट अ लॉट, लाइक आई सम टाइम बैक आई हियर दैट, और कुछ बातें उसकी मेरे जेब में याद रहेंगी। मैं वो कुछ चीज़ें ना मस्ट शेयर करना चाहूँगा। तो शायद दोस्त कैन हेल्प अस आउट टू अंडरस्टैंड कि आप एक फ्रेंड, अच्छा, ये दोस्त की डेफिनेशन इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, राइट। वो दोस्त एक कंपनी के लिए नहीं है, राइट। वो इस कंपनी में आपका एक अच्छा दोस्त था, दूसरी में गया तो वो आपका दोस्त नहीं है, तो वो दोस्त है ही नहीं है, राइट। जो डेफिनेशन, जो कुछ फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहला फैक्टर उसमें ये आता है कि जिसके साथ, देखिए, हम अपनी लाइफ में, आप डे टू डे जो लाइफ हमारी होती है ना, हम मल्टीपल कवर चढ़ा के वो लाइफ गुजारे होते हैं विद मल्टीपल मास्क, ठीक है। एक हमारे पास मास्क है कि हमने एक प्रिटेंड लाइक अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर चेक इन अ कंपनी, आपका दिल है, आपका दिल नहीं है, यू हैव टू प्रिटेंड, राइट, यू हैव अ मास्क। आपने एक मास्क बी विद अ हैप्पी फेस, राइट।
हम बेशक बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस में हैं और हम दूसरी तरफ क्लाइंट को डबल और ट्रिपल टैक्स ठोक रहे हैं, लेकिन वी हैव टू हैव अ हैप्पी फेस, वी हैव अ मास्क, राइट। सेम आप किसी जगह पे लेट्स से इवन आप एक सब्जी वाले हैं, आप एक सब्जी बेच रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ पे चूना लगा रहे हैं, ठीक है, स्टिल बिकॉज आपने अपनी बिक्री बढ़ानी है, यू स्टिल हैव टू हैव अ मास्क। हम डिफरेंट मास्क के साथ अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो शख्स जिसके सामने यू कैन हैव योर रियल फेस विदाउट दैट मास्क, यू कैन हैव योर रियल फेस विदाउट दैट मास्क, दैट इज योर ट्रू फ्रेंड, पहली चीज। अच्छा, और ये हर बंदा नहीं होगा, आप तजुर्बा करके देख लें, यू कैन नॉट बी रियल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन योर लाइफ, चाहते ना चाहते, ठीक है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम अक्सर कहते हैं कि वो आप जब बाकी लोगों से बात करें, यार ये बिगड़ गया, ये तबाह हो गया, एंड आई एम जस्ट ह्यूमन, एंड ये होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, ब्ला 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 ब्ला, पीपल विल से नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। और जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो कहेगा अच्छा यार बिरयानी पकवाई, मतलब नो नथिंग एल्स, राइट। तो उसके बाद वो शुरू होगा आपको वो फीडबैक देना या वो पॉइंट पे आना जहाँ पे वो आपको कंस्ट्रक्टिव, क्रिटिकल, रियलिस्टिक फीडबैक देगा अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हर कोई नहीं करता, हर कोई क्यों नहीं करता, नेचुरल बात है, आपने अपना आप पहले इतना ओपन प्रेजेंट ही नहीं किया होता, ठीक है, हर एक के सामने। सेकेंडली, ही नो दोस बैकग्राउंड एंड निटी-ग्रिटीज जिसकी बेस पे उसने कुछ आपको ड्राइव करना है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ना, दैट इज व्हाट ओनली अ ट्रू फ्रेंड कैन गिव यू एक्चुअली with all the background। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ओपन हार्टेडनेस। ये आपको हर बंदे में नजर नहीं आएगी, और टिपिकली ये आप पहचानते तब है जब आप पे वो वक्त आता है जब आपके पास कुछ नहीं है, इन व्हाटएवर द वे, राइट। फिर आप 10 लोगों के पास जाएं एंड देन फाइंड आउट कि जिनको आप क्लेम कर रहे थे मेरे 10 दोस्त हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप शेयर करना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा यार ट्रू फ्रेंड तो ये निकला, इन दैट सिनेरियो या मुझे दोस्त चाहिए था, ठीक है। तो आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो। ओपन हार्टेडनेस इज वन ऑफ द की फैक्टर। देन मेरे डिफरेंट जो पॉइंट्स है उसमें एक फैक्टर हुआ कि जो आपकी खामोशी को समझ सके इन द राइट वे, राइट, दैट्स अ वेरी देन आप व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू शाउट, व्हेन यू आर लाउड, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट, जितना वो समझना चाहते हैं, ठीक है। जो आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं, जितना वो समझना चाहते हैं, ठीक है। बट द कोर पॉइंट इज व्हेन यू आर लाइक जस्ट in your own silence mode, right, then somebody is staying with you and feeling calm and understanding what exactly the vibes he or she is getting, that's a true friendship। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिस्पेक्ट का। देखिए आप और आई एम नॉट अबाउट दैट रिस्पेक्ट जो वो टीचर क्लास में आया और हम सारे खड़े हो गए कि ओ वी आर ट्रू फ्रेंड, ये हमारा ट्रू फ्रेंड है। सीईओ आया and then we were discussing something else, now we start discussing something else, right, out of respect। No, that's not the out of respect, that factor of respect we are talking about is जो वो हमें पहले कहता ना कि यार बिरयानी बनवाना, ठीक है, और उसके बाद वो कहता लेट्स डिस्कस द रीजन, ठीक है, यार ये मिलना चाहिए था यार, ये दैट्स व्हाट यू डिजर्व, इसके लिए ऐसे मैं फाइट करूंगा, इसके लिए ऐसे हम मिलकर फाइट करेंगे, इसके लिए हमें whatever the way we have to we will bring all those things together to do all that, right। तो ये मैं उस रिस्पेक्ट के फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट वन आई एक्चुअली हैव विद मी इज लिसनर। अगर द गाय यू हैव अ गुड फ्रेंड विद, अगर वो एक अच्छा लिसनर नहीं है, राइट, तो सॉरी टू से यू डोंट हैव अ ट्रू ओपन हार्टेड फ्रेंड विद यू। So these are the factors how I define, I guess, कि अगर आपको ये फैक्टर किसी एक अच्छे any such individual जो आपके साथ recurrently in day to day life में इंटरेक्ट कर रहा है, अगर आपको ये फैक्टर्स में मिलते हैं तो I can bet आप knowingly or unknowingly he or she is your actual good friend, a true good friend। मेरे ख्याल से।
और मैं बिल्कुल आई एग्री विद हारून, और इसमें मेरा प्रोफेशनल वे में इफ आई शेयर विद माय एक्सपीरियंस के व्हेन देखें, अगर आप स्पेसिफिकली देखें ना और एवेल्युएट करें तो हफ्ते में अगर हम 5 दिन भी दफ्तर जाते हैं और 2 दिन छुट्टी करते हैं तो ज्यादा टाइम हम दफ्तर में गुजारते हैं और उन्हीं लोगों के साथ गुजारते हैं। अब क्वेश्चन ये फ्रेंड होना ये नहीं होना वो एक अलग है, वो आहिस्ता आहिस्ता बहस चल रही है। अब आइडेंटिफाई ये करना है कि हाउ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा यार काम पर वर्क ऑन वर्क प्लेस देयर शुड नॉट बी एनी फ्रेंड बट देयर शुड बी अ फ्रेंडली बिहेवियर। सो उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो वाकई ही फ्रेंड है और इट्स अ टॉक्सिक पर्सन फॉर यू। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक एक्सपीरियंस किया है कि द पीपल हु क्लैप इन योर सक्सेस इज समथिंग दैट आर पॉजिटिव फॉर यू, right? Or people that help you in a bad time or in a crisis time, they are someone with whom you actually have to share with, to some extent. That definition can be applied to the workplace as well. अगर आप अपने काम पे भी जाके इस तरह के लोग ढूंढ लेना तो उनके साथ आपका एक अच्छा टाइम गुजर सकता है और उनको आप नॉट इन डायरेक्ट फ्रेंड बट उस कैटेगरी में वन वे और अदर वे कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया और हारून ने भी जो है वो जिस तरह से बताया हमें ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल ये ना ये साइंस होते हैं ये पॉजिटिव लोगों के, जो वहाँ पर लोग होते हैं अच्छे। अच्छा, अब आपको ये देखना है यार कि फेक लोग कौन है और आपको ये देखना है कि ओरिजिनलिटी किसमें है। अच्छा, इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर्स, ऑलवेज डिफिकल्ट, आसान नहीं होता। मतलब लोग आपके मुंह पे कुछ होते हैं, बाद में बॉस के सामने कुछ होते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, मतलब होता है। वो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो, जो नौकरियां लोग कर रहे हैं ना, वो गाड़ियां चला रहे हैं जैसे रोड पे, हर एक ने अपनी गाड़ी चलानी है, तो ये एक इंटरेस्ट जो है ना वो होता है। लेकिन राइटली साइड अगर कोई आपको अच्छा दोस्त मिल जाए, और वो अच्छे दोस्त की निशानी हारून ने बता दी, शराज ने बता दी। अच्छा, आपको ना वाइब्स भी आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती है यार कि यार ये बंदा सही लग रहा है। अच्छा, नेगेटिव हो ना वो भी पता चल जाता है, यार ये कोई फनकारी लगा रहा है भाई, इसे जरा बच के रहो, ये देखते रहो। उसके बाद होता ये है कि आप ये देखें कि लोगों के बिहेवियर्स वर्क प्लेस पे कैसे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा आपको कोई बंदा मिले जो आपके सामने बड़ा अच्छा रवैया रख रहा है, हमदर्दाना रवैया रख रहा है, और ऑफिस बॉय को वो डांट रहा है, या किसी और को वो किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या किसी के सामने किसी की बात वो शेयर कर रहा है और आपसे वो किसी की बात शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपकी बात किसी और से शेयर कर सकता है। तो ये आपने बहुत सोच समझ के लोगों से अपनी बात शेयर करनी है। वो मुझे खान साहब की एक ना बड़ा अच्छा शेर था, उनकी एक कवाली थी, वो ये थी कि जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों ने लगाए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है हारून आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक यू कैन रिलाई ऑन प्रोफेशनल फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस। एक बात आपने शेयर कर दी, अब वो बात कहां से कहां तक पहुंचे यू नेवर नोज। आपने उस बंदे को एक दोस्त समझ के अपना राज दे दिया, और वो राज को उसने 1 साल के बाद किसी और जगह कहीं किसी फोरम पे बताया, आपके ताल्लुकात वैसे नहीं रहे। हाँ, ये भी मैंने आपसे पूछना है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक जैसे ताल्लुकात आपके नहीं रह सकते, बीच में खराब भी हो सकते हैं, बीच में ठीक भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें ये बताइए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने हमें ये बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन उस बंदे को दे दी, वो इन्फॉर्मेशन साल के बाद वो उसको मैनिपुलेट कर ले या देख ले, तो ऐसे हमें किस तरह से इसको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अच्छा, गुड क्वेश्चन। इसमें से मैं ना बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर इसका वैसे जो मैं बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस आई कैन गिव, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है करियर काउंसलिंग स्टैंड पॉइंट। इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेसन है, वो प्रोफेशनलिज्म का लेसन है। मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये लेसन मुझे भी मिल चुका है और आई लाइक टू शेयर इट विद एवरीबडी। देखिए, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट पता क्या है कि ऑफिस चेक इन करने के बाद कौन सी चीज़ या एक्ट या सेइंग या शेयरिंग प्रोफेशनल है और कौन सी चीज़ एक्ट या शेयरिंग प्रोफेशनल नहीं है। सबसे पहले ये बाइफरकेट करें। दोस्ती के ऊपर मैं इसके बाद आता हूँ। अच्छा, वही दोस्त, देखिए वही दोस्त जो आपका के साथ ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था और आप
उसी ऑफिस की चीजें जब उसे शेयर करे थे अपने घर में बैठ के, अपने गली मोहल्ले में बैठ के, किसी कॉमन कॉफी शॉप में बैठ के, scenario is different. As soon as the same guy join you in the same company, so now when you're gonna share something, scenario is very different. ठीक है, सेम बंदा है, कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, इसमें जो प्रोफेशनलिज्म की का फैक्टर है, उसके सबसे पहले एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा लिटमस टेस्ट था। लिटमस टेस्ट ये है कि ऑफिस चेक इन करने के बाद whenever you are going to say something, think before, like a nanosecond before that, saying that whatever you're going to say, कि अगर आपका CEO आपके साथ खड़ा है, will you say that line? If you say that line, or if you share that fact, or if you share that reason within your company with anybody, तो if you think कि हाँ CEO खड़ा है, CEO की मौजूदगी में you can share the same thing with everybody else, that is a professional statement. ये बड़ा एक बेसिक सा लिटमस टेस्ट है। एग्री। हारून का मेरा ख्याल है कि शायद नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो सिग्नल थोड़ी डाउन है। शिराज, यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज, गो अहेड। नहीं, बिल्कुल आई हैड दैट सेम एक्सपीरियंस एज वेल। अगेन वही बात आई, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज वेल, तो जो लोग काम सेम वर्क प्लेस पे काम करने से पहले दोस्त थे, वो वर्क प्लेस पे आके दोस्त ना रह सके, ठीक है, दैट्स एक्चुअली हैपन। बिकॉज फिर देखिए अगेन इस चीज में ना मैं आई डोंट नो, दैट्स अगेन दैट्स द वे आई थिंक कि इट्स नॉट द ये नहीं कह सकते ये लोगों का कसूर है, ये उस एनवायरनमेंट का या उस जगह या उस पर्पस का रीजन होता है जिस वजह से लोग एक दूसरे के साथ शायद उनके अंदर एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। बिकॉज आप पर्टिकुलरली जिस रीजन की वजह से दफ्तर आते हैं, ऑफिस आते हैं, यू डू द वर्क, it's always create a competition, either it's a positive or negative, whatever it is, ये तो एक इंडिविजुअल पे होता है how you actually create, but वो चीज क्रिएट कर देती है। and ultimately see स्पेसिफिकली अगर आप HR के पर्सपेक्टिव से देखें, जिस तरह आपका माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है, आई वर्क इन HR, तो HR के पर्सपेक्टिव से इफ वी स्टार्ट हैविंग फ्रेंड आवर प्लेस और कल को हमें उसको ही फायर करना पड़ता है या टर्मिनेट करना या थैंक यू बोलना पड़ता है, सो व्हाट सिचुएशन वी आर इन। So naturally or realistically, it's not possible to be friend, but it's possible to be humble, sympathetic, and friendly as well. So my suggestion with my experiences के do follow these, but not be a friend. और even but ये भी possibility है कि बहुत सारे लोग जो even जिनके साथ आपका conflict भी चलता है, you are not like very good at work, but after work when you left the job, they are become very good friend. So this is the scenario, but on work place it's difficult to have that. हाँ, अच्छा मैं भी एक सिनेरियो डिस्कस करता चलूं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये देखा है। अच्छा, जब हम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो दोस्ती वैसी हो जाती है और चीजें चल रही होती हैं। जो ही वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है, वो फोन भी नहीं उठाता, आपको रिप्लाई बैक भी नहीं करता। तो वो मैंने ये देखा है कि जब आप साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, तो वो दोस्ती शायद वो दोस्ती लग रही होती है, लेकिन जब जो ही आप ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं तो उसको कहते हैं राब्ते में रहना, हम तुम्हारे साथ, वो कहते हैं हाँ, फेयरवेल पे भी कहते हैं हाँ जरूर मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। लेकिन वो बाद में जब आप कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की, ना वो आपको फोन करता है, आप भी कहते हैं यार किस तरह से नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन फिजिकल जब हम मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उस तरह से आ रहा होता है। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग किस तरह से दोस्ती निभा रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम ऑफिस आते हैं तो वो चाय भी चल रही होती है, वो सूटा ब्रेक भी चल रही होती है, वो कूलर टॉक्स भी चल रही होती हैं, तो आई मीन बड़ी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में आई डोंट नो कि किस तरह से लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि ये चीजें जो हैं वो होती हैं, और आपने एक लाइन खींचनी होती है यार कि देखो मैंने कौन सी बात किसी से शेयर करनी। और पर्टिकुलरली हारून की ये जो बात है, मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हमारे आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में ये सिखाया जाता है कि यार आपने किस फॉर्म पे क्या बात करनी है। जो हारून ने ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें फ्रेश ग्रेजुएट्स देख रहे हैं, ये आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने मारे खाई हो, हमें तो ना पता हो, हमें तो किसी ने ना बताया हो, लेकिन चलें आप उससे सीख लें
कि यार आपको पता हो कि यार मैंने ये बात इस फोरम पे नहीं करनी, इवन किसी भी लेवल पे, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चाहे वो कोई स्वीपर हो, किससे नहीं करनी। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो जितने नीचे लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करीब होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मालिकों के, तो वो ऐसे बात पहुंचती है। तो इसलिए आपने जो है ना दोस्तियां बहुत सोच समझ के करनी है। प्रोफेशनलिज्म और जो फ्रेंडशिप है, इसमें जो है ना वो एक लाइन जो है वो होनी बड़ी जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन मैं हारून से करता हूँ। हारून आपकी हसन, हाँ, I would like to answer one thing here. आपने बड़ी प्यारी बात की है, तो बहुत सारे एचआर के लोग भी होंगे वो शायद उससे एग्री कर रहे होंगे, लेकिन उसकी रीजन जो है वो क्या है, वो अगेन आई फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन शेयर, दैट कैन डिफर। आपने कहा जी कि अच्छा पहले तो लोग फेस पे जब 1-to-1 होते हैं दे मीट, स्पेसिफिकली एचआर के पर्सपेक्टिव से बात की आपने कि यार अच्छा हम मिलना, कॉल करना, जब कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते। यार सिंपल सी बात है, फाइनल सेटलमेंट आपने करनी है और एक्सपीरियंस लेटर आपने देना है, तो डेफिनेटली दे गो इन अ बेटर वे, एंड देन व्हेन द थिंग हैज हैपेंड, तो लाइक पीपल आर एक्चुअली बीइंग यू नो they don't have any benefit, so वो normally friend with benefit वाली थोड़ी सी बात आ जाती है, स्पेसिफिकली HR के पर्सपेक्टिव से अगर आपने बात की तो this actually that happened in that case. Agreed, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आप यकीन माने, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब फाइनल सेटलमेंट करनी हो तो लोगों की बड़ी कॉल्स आ रही होती है, फाइनल सेटलमेंट में बंदा कहाँ चला गया यार, ये तो पता ही नहीं करा। वो बाद में पता चलता है कि यार उसने ज्वाइन कर लिया था, फिर आपने कॉल की, ओ हसन भाई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट यार, यू नो नई जॉब है तो मैं बिजी, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा सोशलाइज हूँ तो मैं तो हर एक से कांटेक्ट में रहता हूँ। हारून मेरा ख्याल है कि इंटरनेट फिर उनका थोड़ा सा तंग कर रहा है। मैं वापस आ गए, हारून इज बैक, वापस जी हारून, can you hear us? I'm part of the discussion. अच्छा ग्रेट। तो आपने जो सवाल है वो सुन लिया था कि मैं दोबारा से चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक क्वेश्चन और है जो कि हमें लिंक्डइन पे रिसीव हुआ था, और वो क्वेश्चन था कि हाउ डज हैविंग फ्रेंड्स एंड वर्क contributes to unintentional employee engagement? Harun? जी, I get the question. Actually, मेरे क्वेश्चन में से जो दो थे ना वेरिएबल, I just note down those particular variables. अच्छा, unintentional employee engagement. अगर मैं स्ट्रिक्टली 8 आवर्स वर्किंग को सामने रखते हुए देखूँ ना, तो आप जो भी कर रहे हैं अनइंटेंशनल और इवन इंटेंशनल फ्रॉम फ्रेंडशिप स्टैंड पॉइंट और एंगेजमेंट स्टैंड पॉइंट, तो अगर आप वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो वो आप 8 घंटे के हिसाब से वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो एचआर नोट जरूर कर रहा है, आप नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो फैक्टर ये, तो ये ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो इफेक्टिव है भी ना फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं है। पहली बात, डोंट मेक इट समथिंग एज एन योर ऑन पर्सनल पॉलिसी कि मैंने 6 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया है, for the next 4 hours let's go to coffee shop and have cigarette break, a tea break, and then keep discussing with my friend, right? दोनों में से एक लॉस में जरूर होगा, नहीं तो इवेंचुअली जो टाइम एचआर नोट कर रहा है उसमें दोनों लॉस में है। पहली बात ये समझने वाली है। अच्छा, सेकेंडली कुछ फैक्टर्स देखें, अगेन मैंने कहा ना बड़ी थिन लाइन है। आप फ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में यू मे हैव सम वेल विशेस, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, they are not your enemies, they may be your well wishers. हाँ, उस context में you can have couple of things from learning standpoint, you can discuss from psychological। अच्छा, इसमें ना वो शुरू में शराज बात की थी इमोशनल फैक्टर्स की, तो साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से बहुत से फैक्टर्स में आते हैं। इसी तरह से इसको मैं लिंक करूँगा शाह साहब की बात से, अपने सच्चे दोस्त के साथ ना, तो उस एक सेटिंग के बाद उसमें किया जाए 10 घंटे किया, आप हल्का महसूस करते हैं। हल्का महसूस करना मीन you spill over the things which you think you can't share with someone else, right? तो once you are done with your circle, तो आपको ऐसा लगता है you are again neutralized, right? अब आप दोबारा से अपनी सीट पे जाएंगे, आप फिर वो एक स्ट्रेस गेन करेंगे, वो नेगेटिविटी गेन करेंगे टू एन एक्सटेंट, और वो चीज़ें then you can find out
दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो वेल विशर वाला सर्कल है समहाउ ये होना चाहिए। मेरा कमेंट इसमें ये है, अच्छा वो एंगेजमेंट के एंगल से आप उसको देखें या आप उसको साइकोलॉजिकली कंफर्ट स्टैंड पॉइंट से देखें, ठीक है, तो वो तो होना चाहिए एज लॉन्ग एज वो आपके प्रोडक्टिविटी को हर्ट नहीं कर रहा। तो यस यू शुड हैव अ कपल ऑफ पीपल हु आर लाइक योर वेल विशर्स। दुनिया में डेवलप्ड में आपने जान के हैरानी होगी कि बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हो रही हैं जो क्या कर रही हैं कि जो आप जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, आप जाके कहते हैं कि जी 1 घंटे के लिए क्या आप मेरी सांस भर सकते हैं, तो कहेंगे क्यों, मैं वो बातें जो अपनी सांस को नहीं सुना सकती हूँ, आई वांट टू पे यू फॉर दैट 1 hour एंड यू जस्ट हैव टू लिसन। एग्रीड, राइट। आप क्या करें, जो स्ट्रेस जो आपके मन में थॉट सही है गलत है, यू नो वन इज लाइक कमेंटिंग ऑन दैट, राइट, you are just judging yourself and you just want to spill over I think whatever you have in you, right? क्या आप बॉस बन सकते हैं 15 मिनट के लिए, राइट, ओके फाइन, ये मैं आपको पे करूंगा, ये चार्जेस हैं, स्टार्ट सेइंग व्हाटएवर यू वांट टू से। इसी पर्टिकुलर रोल को अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व करें तो जो बंदा कंसिस्टेंटली आपके को ये स्ट्रेस रिलीव कर सपोर्ट कर रहा होगा ना, वो आपका सच्चा दोस्त होगा। मैंने एक फैक्टर बोला था, गुड लिसनर, राइट। तो समटाइम डिस्टिंग्विश किए बगैर कि आप बात ठीक करें या आप बात गलत करें, यू नीड समबडी हु जस्ट लिसन टू यू, राइट। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पर्टिकुलर फैक्टर, हाँ, एंगेजमेंट स्टैंड पॉइंट से इफ यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ विशेस, नॉट लाइक एवरीबॉडी, अदरवाइज आपका काम हर्ट होगा, एंड यू एंगेज विद देम इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। अगेन कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड, द प्रोफेशनल स्टेटमेंट लिटमस टेस्ट, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। और यस, ये इवेंट टू एन एक्सटेंड होनी चाहिए भी, मेरा ख्याल है होनी इसलिए चाहिए कि थोड़ा थोड़ा लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में आपको ये इंजेक्शन भी लगते रहते हैं फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर पीयर्स, जो हो सकता है कि आपसे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में तो जूनियर हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में ही मे बी अ सीनियर देन यू, तो उस एंगल से ये फैक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। देखिए ये बड़ा इसका थिन लाइन, और आई एग्री विद हारून एंड हसन आपके साथ कि वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट टू शेयर व्हाट नॉट टू बी। तो वो एक बड़ा एक स्ट्रेट लाइन में हारून ने वो रूल तो बता दिए कि एवरीथिंग दैट यू कैन शेयर इन प्रेजेंस ऑफ सीईओ इट्स अ प्रोफेशनल, अदरवाइज इट्स नॉट अनप्रोफेशनल। बट अक्सर औकात, नॉट वेरी ऑफन बट सम टाइम इट हैपेंस एक्चुअली कि आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एक बंदा है, वो टीम का पार्ट है, राइट, एंड ही ऑलवेज वो अपने टीम के अंदर बैठ के हेडफोन लगा के वो काम करता है, टीम अपनी जगह काम करती है और वो इंडिविजुअल बैठ के काम करता है। अब मे बी दैट कुड बी पॉसिबल कि यार वो बंदा इस फेवर में ना हो, लोगों को ये लगे कि यार वो इस बंदा फेवर में नहीं है, कि उसके फ्रेंड्स हों या वो फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहता। बट ऑन द अदर हैंड कि उसका काम का नेचर ही ऐसा हो कि उसको फोकस करने के लिए हेडफोन लगा के गाने सुनाओ। तो ये भी एक चीज आइडेंटिफाई करना, जो बिहेवियर की आइडेंटिफिकेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पर होती है। तो बट आई सजेस्ट इज कि अगेन स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए कि जो आपकी पर्सनल मैटर्स की थिंग्स हैं, दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग रिलेटेड टू योर वर्क, दैट मस्ट नॉट बी शेयर एट वर्क। आप बात पान के खोखे पे खड़े होके पान वाले से डिस्कस कर लें, जो लोग पीपल हु स्मोक, और इफ यू गो आउटसाइड एनीवेयर, बट डोंट डिस्कस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स आई सजेस्ट इनटू दैट। और मैंने आपको उसकी पर्टिकुलर रीजन भी बता दी कि ये, सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इन हारून्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बहुत जबरदस्त आपने बताया, और यकीन माने कि इसको मैं थोड़ा सा आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। शिराज और हारून, बच्चे जो आते हैं उनको ये नहीं पता होता, वो पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारे घर में ये हुआ, अच्छा अम्मी ने ये किया, अब्बू ने ये किया, यार वो मेरा भाई मुझे बड़ा तंग करता है, या मेरी बहन। अच्छा, अब आप ये देखें, जब आप ये डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उसको दोस्त समझ रहे हैं बंदे को, लेकिन आप ये भी सोचें कि आप अपनी परसेप्शन और अपना इमेज बना रहे हैं उसके सामने कि यार कि मैं ऐसा हूं। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो वो अपने जेब में सोच रहा है यार, कि आप सोचेंगे जब आपसे कोई ऐसी बात कर रहा होगा और आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस होएगा तो आप किस तरह सोच रहे हैं। तो बिल्कुल
कि जिस तरह अभी हारून और शराज ने जिस तरह हमें बताया कि आप के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने कि कौन सी बात आपने बतानी है और कौन सी नहीं बतानी। और जिस तरह अभी हारून ने कहा कि कई चेहरे लगाने पड़ते हैं लोगों को जब आप वहाँ पर वर्क प्लेस में होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि क्या है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि लोग जो है ना, हर कोई बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। बड़े कम वेलविशर होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको कहते हैं कि नहीं यार तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, वरना लोग ही कह रहे होते हैं कि तू कर, मैं आया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार कौन दोस्त है और मैंने किससे बात करनी है। ये आसान नहीं होता, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। समटाइम लोग आपको बड़ा अच्छा तरीके से मिलते हैं, लेकिन आप ही की बात को उठाते हैं, फिर किसी फोरम पे जाके वो बताते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं यार सॉरी, ये तो मतलब नहीं था, इस तरह से मैंने तो नहीं बताया था। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार कौन फेक फ्रेंड है और कौन जो है मेरा रियल फ्रेंड है। तो हारून, एक क्वेश्चन जो कि हम मॉक सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है और मेरी विश थी कि मैं आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछूं, और मैं वो क्वेश्चन अब आपसे पूछने जा रहा हूं। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स एट वर्क? डिड एनी ऑफ दोस फ्रेंडशिप्स लास्ट? Any of those friendship? लास्ट मतलब कोई फ्रेंडशिप जो आपकी जो थी अभी रिसेंटली? हाँ, लास्ट। या ओके ओके। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी, राइट, वो कितना इन्वॉल्विंग है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं, वो सॉरी टू से, लेकिन उन्होंने अपने अपने उनके फेस पे लिखा होता है कि अगर यहाँ टकराओगे तो अपना नुकसान है। तो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट गोना लाइक थिंक ऑफ इट कि अच्छा यार यू गोना हैव अ फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट। लेकिन हारून, बात पता क्या है, एचआर से हर कोई कहता है यार मैं दोस्ती कर लूं, बस एचआर वालों से हर एक की कोशिश होती है यार कि मैं इसके साथ खाना खा लूं, चाय पी लूं, मतलब मेरी दोस्ती हो जाए। ये एक नेचुरल जी 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 जी। इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है। मैं अपने केस में पर्सनली अगर बात करूँ तो व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज डॉग्स एंड देन वी बिल्ड कैम्ब्रिज स्टूडियोज, तो एक पर्टिकुलर रोल था मैं जिसमें काम कर रहा था फॉर लाइक अराउंड गुड 5 years। वो था एम्प्लॉय ब्रिज का। एम्प्लॉय ब्रिज का एक रोल हमारे सीईओ ने और वो डिफाइन किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनडायरेक्ट मैनेजमेंट। जो इशू था वो ये चैलेंज हमें फेस ये करना पड़ा था कि पीपल बाय डिफॉल्ट, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो लोग बाय डिफॉल्ट इतने फ्रेंडली नहीं होते कि वो एक इशू को पहले ये समझ सकें कि राइट चैनल पे कैसे बात करनी है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली कि बात करनी है तो ये फिर इशू रिजॉल्व होना है इफ दैट इज द राइट चैनल, ठीक है। और ये इसमें हमारे सोशल नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये एक समहाउ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे इश्यूज जो बड़े निटी-ग्रिटी बेस्ड इश्यूज हैं, और अगर वो हमारे तक पहुंचे तो वी कैन फिक्स दोज इश्यूज, पर वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहे थे और उसकी वजह लोग कंपनी छोड़ देते थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ही फाइंड आउट कि यार जो इशू है वो ये है कि राइट चैनलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम होनी रही है। शायद अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास जहाँ पे पीपल कैन कम अप एंड जस्ट थ्रो व्हाटएवर दे वांट टू थ्रो। सही गलत वो हम डिसाइड करेंगे आफ्टर डिस्कशन एंड आफ्टर काउंसलिंग देम फ्रॉम लाइक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम इमोशनल स्टैंड पॉइंट, from even sometimes from technical perspective standpoint as well, ठीक है। तो होता यह था कि कोई भी नॉर्मल प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर आप उसने कुछ भी उसमें इनिशिएट किया है और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फिक्स होगा आपका प्रॉब्लम, तो यू कैन गो थ्रू एन एम्प्लॉय ब्रिज टू फिक्स दैट। अब एक एम्प्लॉय ब्रिज के लिए जो ट्रेड्स थी कि कौन एम्प्लॉय ब्रिज हो सकता है, ठीक है, उसमें ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हो सकता जिसके फेस पे ये लिखा यार मेरे से बच के नहीं, ठीक है। somebody who should be extrovert, somebody who know how to react neutrally। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है हसन भाई। देखिए, अगर आप ऑलरेडी अपनी पर्सनैलिटी में कोई ओपिनियन होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 झंडे लगाए हुए हैं पीटीआई के, ठीक है, और अब मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, डू यू थिंक एनीबॉडी हु लाइक टू टॉक नेगेटिव अबाउट पीटीआई वो उठ के सबसे पहले मेरे पास आएगा? मे भी सबसे एंड पे आए, सबसे पहले नहीं आएगा, राइट।
आई हैव टू गिव अ न्यूट्रल मैसेज एज मच एज आई कैन. अगर मैं बायस्ड हो जाऊंगा तो देखें, मुझे मेरे सीईओ ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस किया कि ही इज और दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय ब्रिज. आपका नॉन टेक्निकल से लेके टू एनी एक्सटेंट ऑफ द टेक्निकल थिंग, कोड रिव्यू ठीक नहीं हो रहा, टास्क असाइनमेंट ठीक नहीं हो रही है, हायरार्किकली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी, they can bring those issues to you, to this guy, and he can then listen, understand, interpret, and then escalate it to the CEO, right? ये पूरा सिनेरियो था. अब पर्सनैलिटी स्टैंड पॉइंट से मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेज दे दूं सारे लोगों को कि यार ये एक XYZ मेरा फ्रेंड है, आई एम नॉट फ्रेंडली बट ये मेरा फ्रेंड है, तो आधे इश्यूज तो उधर ही क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि मैं उस इंडिविजुअल से बायस हो सकता हूँ, मैं उसकी टीम से बायस हो सकता हूँ, मैं उसके कहने पे कुछ भी नेगेटिव कर सकता हूँ क्योंकि वो तो मेरा फ्रेंड है. ठीक है. तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे अपने करियर में मैंने सीखा, दैट्स व्हाट आई लर्न, ये मैंने पढ़ा नहीं, मैं सीखा कि मुझे सबसे पहले तो ये बीइंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इतना न्यूट्रल होकर चलना है जितना कि शायद और किसी को नहीं चलना. ठीक है. सेकेंडली, मुझे हर एक बंदे के साथ फ्रेंडली चलना है. एक सिनेरियो ऐसा आया जहाँ पे एक मोहतरमा का इशू फिक्स करने के लिए जब हम बैठे तो इवेंचुअली उन्होंने मुझे भी रगड़ दिया कि भाई यू आर आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दोज कल्प्रिट्स ग्रुप, राइट? तो वो व्हेन वी एंड अप विद द थिंग्स, तो इट टर्न्ड आउट कि इवेंचुअली द इशू देयर वाज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑन द अदर एंड, और वो डायग्नोज हुआ एंड देन वी फिक्स दैट इशू विद some medical help as well in the long run. सॉरी. तो उसमें अब अगर मैं न्यूट्रल ना होता और मैं इमोशनली कंट्रोल्ड ना होता, या मैं गुड लिसनर ना होता, या मैं किसी तरह एंगल पे बायस्ड होता, मैं उस इशू को कभी सुन नहीं सकता था, राइट? तो आई हैव टू बी दैट मच न्यूट्रल एंड a good listener to understand the issue of the people, and then again without having any particular message कि ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है. So I was friendly. In fact, I learned that if I have to live in the top layer, तो जो पहला फैक्टर है वो ये फर्क समझना है कि यार अच्छा, once my CEO said this line, वो लाइन का मतलब मुझे तब समझ आया जैसे जैसे मैंने करियर में अपने लेडर्स जो करियर ग्रोथ की लेडर है वो स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया, तो देन आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि यार सीईओशिप इज अ वेरी लोनली जॉब. आप इस लाइन की डेप्थ में जाएं, वो लोनली जॉब क्यों है? अगर न्यूट्रली आपने ग्रो करना है और अगर आपने डिक्लेयर कर दिया यार ये मेरा, मतलब थ्रू योर डीड्स कि ये मेरा दोस्त है, अच्छा वो दोस्त जिस टीम में होगा आपके ख्याल में वो बाकी टीम वैसे बिहेव कर रही होगी जैसे बाकी टीम्स कर रही हैं? नहीं, कभी भी नहीं, राइट? तो सीईओशिप इसलिए लोनली है कि करियर में आप जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, रियलिस्टिकली यू स्टार्ट अंडरस्टैंड कि यार देयर आर मल्टीपल पर्पजेस जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके साथ किसी न किसी एंगल से कनेक्टेड है, राइट? आपने उन पर्पजेस को बैलेंस आउट करना है एज मच एज इम्पोर्टेंस यू अंडरस्टैंड ईच फैक्टर हैव, राइट? किसी जगह पे अगर आपने इंडिविजुअल आपकी टीम के लोगों में से किसी की शादी है तो यू नो कि आपने उसमें कितना कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है. किसी को इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली थोड़ा चैलेंज्ड है, ओवर सेंसिटिव है, आपने उसको पर्टिकुलर टाइम देना है, राइट? देखें, इफ यू नो somebody is there like that एंड आपने उसे ऑफिशियली एस्केलेट किया या नहीं किया, इफ यू नो, और अगर आपने उसके लिए किया कुछ नहीं है और कल को किसी वजह से वो हर्ट होता है, तो यार एटलीस्ट यू आर सीन एंड देन अल्लाह इज आल्सो सीन ऑन अदर साइड. ठीक है. तो ये कुछ फैक्टर है जहाँ पे अगेन फ्रेंड होना लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रेंडली होना जरूर. देखें, एक स्टेप आगे जाके कुछ करना इज व्हाट एक्चुअली मैंने ये देखा है. मैं बहुत से ऐसे लोगों से, मेरी प्रीवियस कंपनी के लोग आज भी इंश्योरेंस के लिए मुझे कॉल करते हैं to discuss about those things, to understand those scenarios, right? मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है, तो really they give me a call, ठीक है, लेकिन why they keep that particular message retained in their mind, right? Particular message in their mind because they think कि यार वो जितने dedicatedly
जितनी होल हार्टेडली मैंने उस इशू को कम्युनिकेट किया उन लोगों तक, शायद और किसी ने नहीं किया, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल कीप इन देयर माइंड, दे रिटेन्ड हाउ यू इंटरेक्ट विद देम। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा है, आपका फिजिकली आप क्या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने कोई मैसेज दिया विद इन योर पीपल कि अच्छा यार मेरी इससे बहुत अच्छी बनती है, इससे नहीं अच्छी बनती है। मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है ना किसी से आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं होती है, तो इंटेंशनली उसके साथ टाइम गुजारे, यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग विद इन द कंपनी। और ये मैंने करके देखा है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरा तो इसमें ट्यूशन ये है, माई करियर आई नेवर लेट दिस थिंग गो। जैसी भी सिचुएशन है कि मैं फ्रेंडली रहा, ठीक है। Secondly, I never be hyper within my professional life ever, even in such tense situations कि एक टाइम पे मुझे याद है जब हम GVS के ऑपरेशन शट कर रहे थे, तो हमने कोई 7 साल में we have to fire 300+ engineers, overall 300+ people, right? अब you can have a good idea, एक बंदा आपको फायर करना होता है तो कैसे सिचुएशन से गुजरता है, ठीक है। Even in that scenario, ठीक है, मैंने ये जो कोर फैक्टर्स है ना कि आपका नाम कैसे रिटेन रखना है विद इन दोज पीपल, मैंने कभी वो लेट गो नहीं होने दिए। तो शायद इस वजह से पीपल स्टिल कनेक्टेड विद मी इवन दे आर नॉट माय फ्रेंड्स। सो आई नेवर टेक दिस स्टेप इंटेंशनली कि मैंने किसी को दोस्त बनाना है, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक टेकिंग सम इनिशिएटिव्स, आई नेवर डू दैट। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आप हाइपर नहीं होते, इसीलिए मेरे ख्याल है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको देख के डेजिग्नेशन दी और वो है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, राइट डेजिग्नेशन फॉर द राइट पर्सन। ग्रेट वंडरफुल। तो शिराज, जिस तरह अभी हारून ने बताया और बड़ी अच्छी और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आई वांट यू टू ऐड समथिंग प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, देखिए स्पेसिफिकली ये बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं और मैं आपको बताऊं कि अगेन मैंने पहले भी यही बात बताई कि हम अपने घर से ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजारते हैं। सो आई नीड दैट प्लेस जो मुझे मोटिवेट भी रखे, मुझे एंगेज भी रखे, मेरे अंदर वो जो एक वार्मनेस है ना टू डू द वर्क, टू गेट प्रोग्रेस, और जो जीने की जो ख्वाहिश होती है अच्छे तरीके से वो रखे। तो ऐसा कल्चर, अब ये चीज़ सारी जो डिपेंड करती है कि ये फ्रेंडलीनेस है, फ्रेंड है या वट एवर इट इज़, ये डिपेंड करता है कल्चर पे। और अगर एज एन कल्चर स्पेसिफिकली फ्रेश लोगों के लिए कि कल्चर को आपने जज करना हो, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कल्चर आपका CEO और मैक्सिमम जो फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बनाती है। तो यू नीड टू सी कि पर्टिकुलरली उनका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर की बेस पे दैट ऑर्गेनाइजेशन इज। नीचे जो भी आप लोग आपको बता रहे हैं, बिकॉज उनकी अप्रोच, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द बिजनेस इज नॉट दैट बिग जो कि मैनेजमेंट या CEO को होता है। तो वट एवर देयर बिहेवियर इज, दिस डिफाइन द कल्चर। और फिर यही कल्चर की बेस पे आप इसको जज करें, इसको नॉट ओनली जज बट आप इसके ऑथेंटिकली यू गेट टू एवेल्युएट दैट। लोगों से पूछें जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनसे एडवाइस लें, सीनियर से, एंड देन यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अल्टीमेटली जो कल्चर का इम्पैक्ट है ना एक पर्सनालिटी पे और आपके करियर ग्रोथ पे वो बहुत ज्यादा होता है। आपका ब्रांड नेम रहता है, वंस यू रिजाइन खत्म, उसके बाद यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जॉब का तो यही नेचर है। सो यू नीड टू एक्चुअली गो विद द कल्चर। और आप इस तरह, और ये फिर फ्रेंडलीनेस पर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये फ्रेंड होना या ना होना ये कल्चर से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग कि कल्चर को फोकस काफी होना चाहिए व्हाइल जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स माय पॉइंट। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट बताया। देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ कि पाकिस्तान में 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम ओरिएंटेड और एक जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड चल रही होती है। उस पीपल ओरिएंटेड से हम नॉर्मली कहते हैं, पीपल ओरिएंटेड। हाँ, तो मैंने ये देखा है कि पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में ना टॉप लेवल मैनेजमेंट को पसंद नहीं होता कि एम्प्लॉयज की ज़्यादा दोस्ती हो। वो कहते हैं नहीं यार ज़्यादा दोस्ती होनी चाहिए, बस काम से काम। और कई तरह के ना, हम इस पे भी एक सेशन करें आगे कि तो बहुत सारे जासूस भी छोड़े होते हैं, जाओ देख क्या उसने क्या बात की, उसने क्या बात नहीं की। अल्टीमेटली उन चीज़ों का ना नुकसान हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर में। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में ये इस तरह की चीज़ें जो, अच्छा सिस्टम ओरिएंटेड में ये चीज़ें चल रही हैं क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही होती हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, सिस्टम वहाँ बने होते हैं। तो एग्री दैट कि ये जो चीज़ें हैं ना कि फ्रेंडशिप जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपसे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हमने आपसे अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए, अपने हमने जो हमारी नॉलेज थे वो हमने आपको बताया, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू
कि आप सिचुएशन को देखकर डिसाइड करें कि यार ये मैं इसके साथ दोस्ती करूं इस बंदे के साथ या दोस्ती ना करूं। तो हारून एंड शिराज, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। आई रियली एंजॉयड द होल डिस्कशन और यकीन मानो मुझे बड़ा मजा आया। और हारून के चेहरे पे जरा स्माइल कम रही पूरे सेशन में से, थोड़ा सा मेरा ख्याल लगता है थका हुआ, शायद लाहौर से गुजरात ट्रैवलिंग की है, लेकिन कंट्रीब्यूट इसने बड़ा जबरदस्त किया। और शिराज आपने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। बाय द वे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक था और आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने कंट्रीब्यूट किया। तो जैसे कि हमारा होता है एंड पे हम एक रैपिड फायर सेगमेंट जो है ना वो रखते हैं, तो हारून से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल बी हैविंग रैपिड फायर सेगमेंट विद शिराज। ठीक है जी। हारून, ये वैसे स्माइल आज कम था, उसकी रीजन क्या थी? मतलब क्या आप थके हुए थे या क्या था? मतलब व्हाट इज द रीजन? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। टॉपिक ऐसा था तो आपने कुछ तार ऐसे दिल के छेड़ दिए पुराने कि फिर वो यादें ताजा हो गई। एक्चुअली नहीं, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक ये टॉपिक मेरा ख्याल है एक फेज 2 भी होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अक्सर लोगों का करियर मेक और ब्रेक सिर्फ इसलिए होता है कि दे परसीव कि यार दोस्ती जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में हम करना शुरू करेंगे और इसी को सीढ़ी बनाएंगे कामयाबी की। हालांकि ये गलत है, राइट? रियलिटी, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। रियलिटी फैक्टर हमारे मोस्टली लोग इसको क्या कहना चाहिए, वो कॉप भी नहीं करते, क्योंकि जब अच्छा देखें और इसका एंड रिजल्ट मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल में एक सक्सेस का, हर किसी का सक्सेस का अपना क्राइटेरिया होता है। मेरे ख्याल में सक्सेस का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आजकल के बच्चों को टारगेट ऐसे करना चाहिए और इस पे हम पूरी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये अचीव कैसे हो सकता है। एंड इट्स नॉट समथिंग नॉट अचीवेबल कि आप के नाम से वो कंपनी पहचानी जानी चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, रादर कंपनी के नाम से आप पहचाने जाए। इफ यू सेट योर क्राइटेरिया लाइक दैट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये दोस्तियां जो है ना, ये बहुत पीछे रह जाएंगी। ठीक है, यू वर्क इन विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर इवन द पीपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेरे जेल में ना अभी काफी सारा वो कंटेंट अलाइन हो रहा है कि जिस पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रीजन है कि मेरा ध्यान सवाइल की तरफ इस वक्त नहीं है और उस कंटेंट की तरफ एक्चुअली व्हाट आई एक्चुअली वांट टू शेयर। मैंने टाइम भी देखा है ऑलरेडी, हाउ मच टाइम वी एक्चुअली स्पेंड ऑन डिस्कसिंग इवन द प्रिलिमिनरीज राइट नाउ। तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट विद मोर स्माइल एंड विद मोर कंटेंट। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा और इसमें हमने जो है वो जो डिस्कस किया। देखिए हारून, मेरी हमेशा से कोशिश होती है शिराज के ऐसा टॉपिक लाया जाए लोगों की ज़िंदगी में ना वैल्यू ऐड कर सकें हम। तो मैंने ये सोचा यार कि लोग इस पे बात नहीं करते हैं। तो वैसे क्रेडिट गोज टू यू बहुत कि आप लोगों ने कहा कि नहीं हम इस पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। बड़े टफ क्वेश्चंस भी होती हैं बीच में, सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने टाइम दिया और सपोर्ट किया। थैंक यू। आइए जी, रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो हारून अख्तर जो कि चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैं, हर जगह खुशियां बांटते हैं, तो इनसे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन हारून आपसे, इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड दैट बी? If come again, if you could live anywhere in the world, where would that? Your organic is something like anywhere in a forest, any place on earth. मैं ये समझते थे शायद कि गुजरात में, मतलब हसन भाई एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाए। अच्छा, if you can add in forest over जंगलों में निकल जाए। जंगलों में, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ? कोई ऐसे मौका मिले लाइफ में कि यार कि मैंने अपने बारे में कुछ चेंज करना है, क्या? फंस गया भाई, मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 10 की क्वेश्चन, 2-3 चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं और उसमें आई गेस हाँ, ट्रैवलिंग आई शुड या एग्जैक्टली आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग quite early if I ever get a chance. Like, let me rephrase, if I have a new life, so what you want, one change you want to opt, right? So the traveling in my life, I will start it quite early. Okay, next question is that what's your hobby? What's my hobby? Photography and tourism.
जबरदस्त, ग्रेट। Simple. अच्छा जी, व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव, सुबह, शाम को, रात को, कब? वैसे मैं तो जब भी फोन करता हूँ, यू ऑलवेज प्रोडक्टिव बाय द वे। हसन भाई क्या हाल है? इसमें डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। लेट मी ऐड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, आई गेट ट्रिगर्ड टू दैट एक्सटेंट। Like, for example, somehow I understand from a with the passage of time, I understand this thing कि जितना ज़्यादा मैं क्रिटिकल सराइयों में जा रहा होता हूँ, so I start the ability to fix those sort of things, it get doubled. तो मेरा ख्याल है जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेरे पास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, वो सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव माइंडसेट जो मेरा वो ट्रिगर होता है। तो दैट्स हाउ आई गेस आई शुड आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग। great. Thank you very much, Harun. Not morning, like evening, like this, but it's all about the solidity of the problem. Great, wonderful. Thank you very much, Harun. अब मैं जरा शिराज से पूछता हूँ नेक्स्ट। शिराज जी, जनाब। ठीक है जी, पहला सवाल आपके साथ, Who is your inspiration and why? Specifically, professionally asking, or just in a general life, because that's a two separate thing. Professionally. Professionally, with the passage of time, it's not single, multiple लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, और different domains में, different not domains but streams में, they actually helped me. My ex managers जिनके साथ मैंने काम किया, different, अगर for example, if I'm being expert in for example recruitment, so there's a manager or a head of department I work with, and he actually helped me to groom in that. If I'm good or I'm able to do in compensation and benefits, so another manager helped me. So the multiple people who inspired me during my career. Great, wonderful. इसने बड़ा अच्छा आंसर से कहा यार, किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी नाराज ना हो जाएं। तो अच्छा कवर किया इसमें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? Specifically, I'll start my day when I wake up, so I'll check my WhatsApp, because WhatsApp is actually the official communication channel of my current company. So I'll always check the WhatsApp, and I know how the day is going to be, depend on in which group the message is being pop up. Okay ji, next question is that, in which subject were you worst at school? Biology. Seriously. And that's the reason I am more in the finance and HR or marketing related thing, because I'm not at all good in biology. Yeah. ठीक है जी, अगला सवाल, in which subject were you best at school? Mathematics. For many years, I got 100 out of 100. Like, yeah. Wow. Great. Okay ji, final question, what advice would you give your young self? देखिए, yes, that's important. From my experience, देखिए, दुनिया में ना कोई भी रास्ता आसान नहीं है। जो कामयाबी का रास्ता है ना, वो आपको ग्राइंड जरूर करेगा, और जितना ज्यादा आप ग्राइंड होंगे ना, उतना बेहतर होते हैं। कि ये तो सिंपल सी मिसाल है कि कोयला और हीरा, कि जो कोयला ही है वो हीरा बनता है, बस उस पर प्रेशर ज्यादा होता है इतना उस कोयले पे कि वो हीरा बन जाता है। सो नेवर थिंक लाइक, क्योंकि अगर आसान रास्ता है ना, तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अगर वो मुश्किल रास्ता है ना, तो यू नीड टू गो देयर, और आपने इसको घबराना नहीं है। जस्ट टेक दैट हार्ड वे, टफ वे, एंड दैट विल एक्चुअली मेक यू अ चैंपियन। दैट्स माय एक्सपीरियंस, एंड आई विल एडवाइस द सेम टू द पीपल। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने घबराना नहीं। मुझे खान साहब याद आ गई, उन्होंने भी कहा था कि आपने घबराना नहीं। तो जरूरी है कि आप चलते रहें, आपका चलना जरूरी है। आप दौड़ेंगे भी, आप चलेंगे भी, आप गिरेंगे भी, आप उठ भी जाएंगे, लेकिन आपका चलना जरूरी है। आप चलते रहें, एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि देखें, आपका चलना जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ एक कदम है। तो अल्लाह ने तो खुद फरमाया कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो अल्लाह ताला भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच हारून। अगेन शिराज, थैंक यू वेरी मच। आई रियली एंजॉयड द होल डिस्कशन। और हारून अभी जिस तरह कह रहे थे कि हम आगे भी प्लान करते हैं, कि क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, हम इस पे
कोई सेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो उस सेशन को रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम जो है वो यूट्यूब पे इसको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। एक पोएम, क्योंकि मैं अक्सर पोइट्री भी पढ़ता हूँ अपने सेशंस में, तो मैं इस सेशन का जो एंड है वो मैं एक पोइट्री से करूँगा। यकीन माने अभी जो हमने हो डिस्कशन की है ये सिर्फ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात हैं जो हमने आपसे शेयर किए हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि यार सिचुएशन कैसी आती है, लोग कैसे हैं, आपने पहचानना है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम भूल चुके हैं, दोस्तियाँ करना हम भूल चुके हैं। हमारे जहन में शायद वो दोस्ती, पहले वाली जो दोस्ती थी वो दोस्ती रही नहीं है। तो एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, जिंदा तो हैं जीने की अदा भूल गए हैं। खुशबू जो लुटाती हैं मसलते हैं उसी को, खुशबू जो लुटाती है मसलते हैं उसी को, एहसान का बदला यही मिलता है कली को, एहसान तो लेते हैं सिला भूल गए। हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, जिंदा तो हैं जीने की अदा भूल गए हैं। करते हैं मोहब्बत का और एहसान का सौदा, करते हैं मोहब्बत का और एहसान का सौदा, मतलब के लिए करते हैं ईमान का सौदा, डर मौत का और खौफे खुदा भूल गए हैं, हम जिंदा तो हैं पर जीने की अदा भूल गए हैं। तो दोस्तों यही एक मैसेज था कि प्लीज प्लीज दोस्ती ज़रूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन बेलॉस करें, बेलॉस करें लोगों के साथ जो है ऐसे रिलेशन रखें। नेटवर्किंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग जो है ना, लोग काम के लिए फ़ोन करते हैं, लोग जो हैं सब इसलिए मतलब के लिए फ़ोन करते हैं। आपको लोगों के साथ राब्ते में रहना है बगैर किसी मतलब के। जब आप इस तरफ आएंगे तो देखें आपको कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कितनी मिलती हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच शिराज, हारून, बहुत अच्छा सेशन रहा। पर्सनल लेवल पे मैंने भी बहुत लर्न किया आप दोनों से, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आया। यूट्यूब पे भी, लिंक्डइन पे भी हम लाइव थे। बाकी लोग जो हमें बाद में देखेंगे, हमारा जो चैनल है पेपटॉक पाकिस्तान का, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें सो वी कैन इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। बाय द वे वही मेरी जो टैग लाइन है, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और सुपर एक्साइटेड रहूँगा। ये अल्लाह ताला का खास करम है और आपकी दुआएं हैं, गेस्ट हैं, क्रेडिट उनको जाता है, और जो फॉलोवर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, अगेन दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।